आज का जो हमारा प्रश्न है वो है क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार कैसे किया। तो इसका आंसर है कि आधुनिक छापाखाना यानी कि मुद्रण यंत्र का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग है। इनका जन्म जर्मनी के मेंस नगर में एक प्रकार की मशीन से जैतून का तेल निकालने वाले परिवार में हुआ था। कैसे परिवार में हुआ था? जैतून का तेल निकालने वाले परिवार में हुआ था। इस मशीन में पेंच की सहायता से लंबा हैंडल लगा होता था और पेंच को घुमाकर प्लांटेन को गीला कागज पर दबाया जाता था। सांचे का उपयोग कर अक्षरों की धातु की आकृतियों को ढाला गया तथा कुछ महीनों की परिश्रम के बाद गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कर लिया। इस तरीके से कुछ दिनों की मेहनत के परिणाम स्वरूप गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचा। तो आंसर देखिए है छापाखाना को यूरोप में पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन था? मार्को पोलो था। वह रेशम मार्ग से होते हुए व्यापार के लिए चीन आया और इन्होंने ही छापाखाना की तकनीक यूरोप में भेजा। ठीक है, हालांकि मार्को पोलो से पहले भी कुछ यूरोपीय व्यापारियों द्वारा छापाखाना यूरोप पहुंचाया जा चुका था। 1336 ईस्वी में यूरोप में पेपर मिल की स्थापना हो जाने के बाद छापाखाना के विकास में तेजी आई। अगला क्वेश्चन है कि इंक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए आंसर क्या है कि धर्म विरोधी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन नामक संस्था का गठन किया। यह एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था। इसका काम धर्म विरोधियों का पहचान, जो धर्म विरोधी थे उनका पहचान कर उन्हें दंडित करना था। नए धार्मिक विचारों के प्रसार को रोकने के लिए चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर अनेक प्रतिबंध लगा दिया, जिससे धार्मिक स्वरूप को चुनौती देने वाली सामग्री का प्रकाशन नहीं हो सके। देख लीजिए शुरू में क्या लिखा हुआ है कि धर्म विरोधी विचारों के प्रसार को रोकने के लिए, जो धर्म विरोधी, धर्म के विरोध में जो प्रचार प्रसार कर रहे थे उस पर रोक लगाने के लिए रोमन चर्च ने इंक्विजिशन नामक संस्था का गठन किया था। तो ये इंक्विजिशन संस्था थी जो धर्म विचार के विरोधी संस्थाएं थी, जो गतिविधियां चल रही थी उन पर रोक लगाने के लिए एक क्या था, संस्था गठित किया गया था। और यह एक प्रकार का धार्मिक न्यायालय था। ये जो इंक्विजिशन संस्था था ये धार्मिक न्यायालय था जो कि निगरानी रखता था धर्म पे। दूसरे शब्दों में इंक्विजिशन वह प्रक्रिया थी जिसके द्वारा कैथोलिक चर्च के पादरियों ने मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चल रहे जो धर्म सुधार आंदोलन को रोकने का प्रयास किया। किसके नेतृत्व में चल रहा था धर्म विरोधी आंदोलन? तो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में चल रहे धर्म सुधार जो आंदोलन थे उसको क्या किया, रोकने का प्रयास किया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है पांडुलिपि क्या है। तो देखिए और क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो लिखा हुआ है आंसर की हस्तलिखित पुस्तक को क्या कहते हैं, पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में जब छापाखाना और कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तब महत्वपूर्ण चीज़ों को लिखने के लिए लोगों द्वारा ताम्रपत्र, तारपत्र और भोजपत्र का उपयोग किया जाता था। जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी उनको इसी पे लिखा जाता था। आगे देख लीजिए, और इसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जाता था। नीचे लिखा हुआ है पैराग्राफ चेंज करके कि इतिहास को जानने और समझने के लिए पांडुलिपि काफ़ी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि लॉर्ड लीटन ने राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे।
जो लॉर्ड लिटन थे, राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे? तो देखिए आंसर क्या है कि भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी कि नियंत्रण क्या, अपने अंडर में रोक लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट पारित किया और देश समाचार पत्र खुलकर औपनिवेशिक शासन के शोषणकारी नीतियों के खिलाफ राष्ट्रवादी भावनाओं को लिखते थे। इसी को ध्यान में रखकर लिटन ने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों पर अधिक प्रतिबंध लगाया तथा इसे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। लॉर्ड लिटन के वर्नाक्यूल प्रेस एक्ट ने राष्ट्रीयता की भावना एवं जन असंतोष में उबाल लाने का कार्य किया ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन को भी गतिमान बना दिया। यानी कि इन्होंने क्या किया था, जितने भी देश में देसी भाषा में राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं बनते थे, उसे इन्होंने रोक लगाने के लिए एक नियम पास किया, जो कि क्या किया, जनता में और आक्रोश बढ़ा दिया और लोग रुकने के बजाय और राष्ट्रवादी भावना उनमें जागृत होने लगी। यानी कि ये कोशिश किया रोकने के लिए, लेकिन राष्ट्रवादी भावनाओं में और गति आ गई और उबाल आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है वो पसंद आ रहा होगा और आप अपने नोट्स को भी पूरा करते चल रहे होंगे। ये जितने भी वीडियो अभी आ रहे हैं ये सारे आपके एनसीईआरटी से हैं और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपना फेयर कॉपी भी इसके साथ रेडी करते चले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों तक इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।